अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ डाइटिशियन फिरदौस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो डायबिटीज़ है, क्योंकि डायबिटीज़ इतनी कॉमन हो चुकी है आजकल सब में कि इसको डिस्कस करना एक बहुत ही ज़रूरी हो गया है। तो अगर हम डायबिटीज़ की बात करें कि हम ये माइंड में रखें कि डायबिटीज़ जो है फैमिली हिस्ट्री में होने की वजह से हो सकती है, तो ये रॉन्ग है। क्योंकि आजकल डायबिटीज़ उन लोगों को भी हो रही है जिनकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ नहीं होती है। तो डायबिटीज़ के बहुत सारे फैक्टर्स हैं और मेन फैक्टर जो डायबिटीज़ होने का होता है वो होता है आपकी डाइट। अगर आपकी डाइट ठीक नहीं है तो आपको डायबिटीज़ हो सकती है, भले आपकी फैमिली में वो है या नहीं है। आज हम कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे, कुछ साइन सिम्टम्स पढ़ेंगे डायबिटीज़ के, कुछ टाइप्स पढ़ेंगे डायबिटीज़ के, और हम आपको कुछ एक नॉर्मल डाइट प्लान शेयर करेंगे कि डायबिटीज़ को किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं अपनी डायबिटीज़ को। तो सबसे पहले जो अगर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ पढ़ें तो वो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ होती हैं। एक प्री डायबिटीज़ है, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ और गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है। जो प्री डायबिटीज़ होती है ये डायबिटीज़ नहीं होती है, इसको हम डायबिटीज़ नहीं कह सकते, लेकिन ये इनिशियल स्टेज ऑफ डायबिटीज़ है। मतलब कि आपको इसमें साइंस एंड सिम्टम्स होना शुरू हो जाते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप बहुत ज़्यादा शुगरी फूड ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप बेवरेजेस ले रहे हैं, सोडास का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, जिससे आपकी जो बॉडी है वो उसमें साइन एंड सिम्टम्स ऐसे शो होना शुरू हो जाते हैं जो डायबिटीज़ की तरफ लीड कर रहे होते हैं। तो आपको अगर आप फ़ौरन उसको मॉनिटर कर रहे हैं और उसको उस पे अपनी डाइट को बेटर कर लें, तो आपके ये वाले जो चांसेस होते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो जाएगी वो ख़त्म हो जाते हैं या वो कम हो जाते हैं। गेस्टेशनल डायबिटीज़ ऐसी डायबिटीज़ है जो फीमेल जो नॉर्मल बहुत ज़्यादा बाहर की फ़ूड खा रही हैं, जंक फूड्स खा रही हैं, सोडास ले रही हैं, बेकरी के आइटम्स यूज़ कर रही हैं, ऐसी जो फीमेल्स हैं उनको ज़्यादा गेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं जब वो कंसीव करती हैं। आप जब कंसीव करते हो तो आपको कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स शो होते हैं कि आप अपनी डॉक्टर को बताते हो, आपकी डॉक्टर आपकी टेस्ट करती है और वो आपको बताती है कि आप गेस्टेशनल डायबिटीज़ आपको हो चुकी है। फिर वो आपको कुछ चीज़ें बताएगी कि आपने ये वाली फूड्स अवॉइड करनी है, आपने शुगर नहीं लेनी है, आपने बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल नहीं करना है, और इस तरह से वो आपकी कुछ मेडिकेशंस करती है जिससे आपकी गेस्टेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है। अगर आप अपनी डिलीवरी से पहले पहले अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर आप अपनी गेस्टेशनल डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप अपनी डिलीवरी के बाद आपको किसी भी टाइप की टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ में से किसी भी टाइप की डायबिटीज़ की तरफ आप जा सकते हैं। फिर अगर हम सिम्टम्स के बारे में पढ़ें कि प्री डायबिटिक पेशेंट है उसको क्या सिम्टम्स जो हो सकते हैं, तो उसकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, उसको बहुत ज़्यादा फटीग होती है, उसको हेडेक हो सकता है, उसकी नंबनेस ऑफ हैंड्स हो सकते हैं, शिवरिंग हो सकती है उसकी बॉडी में, उसकी फैमिली हिस्ट्री उसकी एक कॉज हो सकती है। और ये जो इफ़ेक्ट करती है ये आपके आइज़, किडनी, हार्ट, आपकी नर्व्स वगैरह को इफ़ेक्ट कर रही होती है। तो तकरीबन बहुत ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं होता कि वो डायबिटिक हो रहे हैं। फिर अगर हम टाइप 1 डायबिटीज़ बताएं तो ऐसी टाइप ऑफ डायबिटीज़ है जिसमें आपका जो पैंक्रियाज है जो आपकी इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करना स्टॉप कर देता है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ में आपकी इंसुलिन तो बन रही है लेकिन जो आपकी बॉडी है वो इस इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं करती है, उसको रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देती है। इंसुलिन जो है वो आपकी बॉडी का एक बहुत मेजर पार्ट है। आप जब किसी भी फॉर्म में फूड ले रहे हैं, आपका स्टमक उसको ग्लूकोज की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके आपकी बॉडी को में स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं। आपकी जो सेल्स हैं उनको ग्लूकोज की एक्सेस अमाउंट रिक्वायर्ड होती है अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो जो आपकी इंसुलिन है वो एक की के तौर पर करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डोर के अंदर जो की लगती है उसको ओपन करने के लिए, इसी तरह जो इंसुलिन है ये सेल का वो डोर ओपन करने में हेल्प करती है कि ग्लूकोज उस सेल के अंदर एंटर हो सके। लेकिन जब इंसुलिन ही आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती या आपकी बॉडी प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही है,
तो वो जो ग्लूकोज है वो आपकी बॉडी में स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है बहुत सारी जगहों में। फॉर एग्जांपल वो आपके लीवर में जाके स्टोर हो जाता है, वो आपकी किडनी में जाके स्टोर हो जाता है, वो आपकी किसी और बॉडी ऑर्गन में जाके स्टोर होता है और वहाँ जाके उसको जैम कर देता है या उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है और इससे आपको और भी बहुत सारी डिजीज़ होना स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे फॉर एग्जांपल आपको आप ओबेसिटी की तरफ जा सकते हैं, आपको हार्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको किडनी के इश्यूज़ हो सकते हैं, आपकी आइज़ ब्लर फील होना स्टार्ट हो जाता है और भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। अब हमने डायबिटीज़ के सिम्टम्स देखे हैं। डायबिटीज़ में ये जो नॉर्मल सिम्टम्स आपको शो होते हैं कि आपकी प्यास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको बहुत ज़्यादा भूख महसूस होना शुरू हो जाती है, आपको मीठी चीज़ों की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होना स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा वॉशरूम या यूरिन आना स्टार्ट हो जाता है। फिर आपका जो वज़न है वो या तो बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाता है या बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें कि कौन-कौन से लोग जो हैं वो रिस्क पे होते हैं, जिनको ज़्यादा डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। एक वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ है, जिनके पेरेंट्स को है या उनसे उनके पेरेंट्स को थी। फिर दूसरे वो लोग जिनको वो फीमेल्स, जैसे कि हमने पहले बताया पढ़ा है कि गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ जिनको हो जाती है और वो अगर उसकी नहीं करें केयर, तो वो आगे जाके उनको डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो सकते हैं। फिर इसी तरह हम फिज़िकली इनएक्टिव लोग जो कुछ भी नहीं करते, ना वॉक करते हैं, ना वर्कआउट करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं या प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, उनको डायबिटीज़ होने की चांसेस होते हैं। फिर आपका बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर रहना, आपकी एज फैक्टर कि आप 45 ईयर्स से अबव जाके आपको डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें कि हम डायबिटीज़ को किस तरह से उसको हम मैनेज कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपने प्लांट बेस्ड फूड्स खानी है और हेल्दी फैट्स लेने हैं। हेल्दी फैट्स का मतलब है कि ऐसे फैट्स जो कि हेल्दी सोर्स से आ रहे हों, जैसे कि नट्स एंड सीड्स वगैरह। और प्लांट बेस्ड फूड्स ऐसी जो जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। मैनेज योर स्ट्रेस लेवल कि आपने मॉनिटर करना है कि आपको स्ट्रेस तो नहीं हो रहा है और उसको आपने मैनेज करना है। आप अपने किसी आप किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं या आप खुद उसको ओवरकम करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा जो है, आपने हेल्थ केयर को आपने रेगुलर विजिट करना है और उसको अपनी कंडीशन के बारे में बता के अकॉर्डिंगली आपने प्रिस्क्रिप्शंस लेते रहना है। थर्डली आपने क्या करना है, अपनी जो एक्सरसाइज है उसको आपने लाजमी इंक्लूड रखना है। भले आप इंटेंस एक्सरसाइज या किसी भी टाइप की हैवी एक्सरसाइज ना करें, लेकिन एटलीस्ट आप 30 मिनट्स की वॉक या रनिंग डेली लाजमी करें। उसके बाद आपका जो एक्सेस वेट है, अगर आप ओबीज हैं तो आपने अपने वेट को लॉस करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है जो डायबिटीज़ में, वो आपका एक प्लेट मेथड है कि आपने अपनी प्लेट को किस तरह से मैनेज करना है। तो आपकी डेली इनटेक में 50% आपकी नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स होनी चाहिए, 25% आपके हेल्दी सोर्स से आपके प्रोटीन्स होने चाहिए और 25% आपने जस्ट कार्बोहाइड्रेट्स ऐड करनी है। और ट्राई करना है कि 30 ग्राम से ज़्यादा आपके कार्बोहाइड्रेट्स आपके फूड में ना हो। अ, हमारे पास हमारे हम लोगों में एक मिथ पाई जाती है कि जो फ्रूट्स है वो हम जितना मर्ज़ी खा लें, डायबिटीज़ में उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है हमारी बॉडी पे, क्योंकि उसमें तो कोई ऐसी शुगर होती ही नहीं है। लेकिन जो फ्रूट्स हैं उनमें भी शुगर होती है जो कि आपकी बॉडी में जाके स्टोर होती है, जैसे कि सुक्रोज़ वगैरह। तो वो भी आपकी ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है, जिससे आपको डायबिटीज़ बढ़ जाती है। तो इसीलिए आपने अपनी डेली इंटेक ऑफ फ्रूट भी नॉर्मल रखनी है और उसके अलावा आपने अपने जो प्रोटीन लेना है, जो फ़िश या आप चिकन वगैरह ले रहे हैं, वो लीन सोर्स से लेना है, वो फैटी सोर्स से आपने नहीं लेना है। इसी तरह जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपके जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप जौ या गंदम का आटा ले रहे हैं तो वो होल ग्रेन हो, उसमें फ़ाइबर इंक्लूड हो। हाँ, ना कि वाइट आटा वगैरह बिल्कुल भी आपने इस्तेमाल नहीं करना, ना ही ऐसी ब्रेड्स वगैरह इस्तेमाल करनी है जो कि वाइट आटे से मिलकर बनी होती हैं। आपने गंदम लेनी है या जौ का आटा लेना है तो वो होल ग्रेन लेना है। और इसके अलावा आप डिफरेंट मल्टीग्रेन आटा भी यूज़ कर सकते हैं अपनी टाइप इस ये लेकिन इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि आप एक टाइम पे एक नॉर्मल साइज़ की चपाती से ज़्यादा ना ले रहे हो।
कुछ फूड्स जो हमें अवॉइड करने चाहिए वो यही है कि हमें बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं यूज़ करने चाहिए, बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट्स नहीं इस्तेमाल करने चाहिए जो एनिमल सोर्स से आते हैं, हाई कार्ब फूड्स नहीं लेने चाहिए या प्रोसेस्ड फूड नहीं लेनी चाहिए, फिर स्टार्ची वेजिटेबल से अवॉइड करना चाहिए, और रिफाइंड शुगर, किसी भी टाइप की रिफाइंड शुगर को अवॉइड करना चाहिए, और डेयरी प्रोडक्ट्स ऐसी जिनमें हाई फैट हो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। आगे हम आपको एक नॉर्मल डाइट प्लान दे रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आप प्री ब्रेकफास्ट में अपना जो एक दालचीनी है, एक दालचीनी बस, उसको एक गिलास पानी में मिला हम डालकर रात के लिए उसको भिगो के रख दें और सुबह में दालचीनी को निकाल के वो पानी पी लें। ये आपके ग्लूकोज को मैनेज करने में बहुत हेल्प आउट करेगा। ब्रेकफास्ट में आप ओट मील्स ले सकते हैं, और उसके अलावा आप एक चपाती भी ले सकते हैं, एक एग और एक योगर्ट ले सकते हैं जो कि लो फैट मिल्क में बनी हुई हो। लंच में आप अपना सैंडविच बनवा सकते हैं होल ग्रेन ब्रेड से मिलकर बनी हुई, जिसके अंदर आपने वेजिटेबल्स डालनी है, या फिर आप उसमें चिकन डाल सकते हैं। और इसके अलावा आप फ्रूट्स ले सकते हैं जो कि हेल्दी होते हैं डायबिटीज़ के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रूट नहीं लेना, एक फ्रूट से ज़्यादा आपने एक टाइम पे नहीं लेना है। फिर आपका ब्रंच टाइम या टी टाइम, उसमें आप वेजिटेबल सैलड ले सकते हैं या एक कबाब भी ले सकते हैं। डिनर में आप थोड़ा सा राइस ले सकते हैं, ब्राउन राइस, लेकिन इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि आप डेली इनटेक ऑफ राइस की या चपाती की डेली इनटेक ना कर रहे हो, बल्कि इसके अलावा इसके अल्टरनेट सोर्स को इस्तेमाल करने की कोशिश करें। और वेजिटेबल सैलड ले सकते हैं, फिर कोई फ़िश या कोई चिकन वगैरह या वेजिटेबल सूप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब आपको डायबिटीज़ होती है तो आपके फुट पे या बॉडी के किसी भी पार्ट पे इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन मोस्टली लोगों को उनके पाँव पे इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा होता है क्योंकि उनके पाँव सुन्न हो चुके होते हैं बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ होने की वजह से। तो कभी उनको चलते फिरते या कहीं भी उनको कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उनको पता नहीं चल पाता, जो कि बाद में बढ़ जाता है। तो डिफरेंट स्टेजेस हैं, यहाँ 5 स्टेजेस हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जो कि जिस तरह से आपके फुट को वो इफ़ेक्ट कर। अपने इन्फेक्शन से अपने पाँव को बचाने के लिए आपने क्या करना है, आपने डेली बेसिस पे जब भी शावर लें आपने अपने पाँव को अच्छे से धोना है, पाँव की टोस के अंदर दरमियान से आपने अच्छे से पानी बहाना है। फिर आपने अपने जो इन्फेक्शन है उस पर आपने रेगुलरली बैंडेज करनी है, अपने हेल्थ केयर को विज़िट करना है और उसको कहना है कि आपको एवरी 6 मंथ्स आपकी बॉडी का वो इंस्पेक्शन करें कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। फिर अगर आपको किसी भी किस्म का कोई इश्यू आ रहा है तो आप अपने हेल्थ केयर से लाजमी करें कांटेक्ट। होप सो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स।